बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोगों ने अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ा। अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर में अल्कोहल के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा, उसकी प्रिपरेशन और उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, फिर फिनॉल्स के बारे में डिस्कस किया और इसके बाद ईथर। तो 2 यूनिट हम लोग पढ़ चुके हैं। पहली यूनिट पढ़ी थी हैलो एल्केन और हैलो एरीन, जिसमें 2 चैप्टर थे, हैलो एल्केन और हैलो एरीन। दूसरी यूनिट पढ़ी अल्कोहल फिनॉल ईथर, इसमें 3 चैप्टर हैं, एक अल्कोहल, दूसरा फिनॉल, तीसरा ईथर। तो ये ख़त्म कर चुके हैं। अब तीसरा यूनिट स्टार्ट करते हैं। तीसरी यूनिट में भी 3 चीज़ें हैं, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 3 चीज़ें हैं, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड 3 चीज़ों के बारे में अलग अलग पढ़ना है, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इन सभी में कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, एल्डिहाइड में भी, कीटोन में भी और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी, सभी में ऐसे ही जुड़ा होता है। तो यहाँ पर एक देखते हैं कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है। कार्बोनिल ग्रुप मतलब कि जिसमें कि कार्बन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा हो और 2 ये बॉन्ड फ्री है। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 4 में 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा है और 2 बॉन्ड इसके फ्री है। तो ये क्या है, कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, जिसमें कि कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से लगा हुआ और 2 बॉन्ड फ्री है। अब ये कार्बोनिल ग्रुप के ही 2 भाग किए गए हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो देखिए सबसे पहला एल्डिहाइड ग्रुप, जिसमें कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा हुआ है और कार्बन के शेष 2 बॉन्डों से दोनों से हाइड्रोजन लगे हों, तो ये एल्डिहाइड है। या कार्बन के डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा है और एक कार्बन के एक बॉन्ड से ये एल्किल ग्रुप लगा है और एक से हाइड्रोजन लगा है। और या फिर कार्बन के डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा है और एक बॉन्ड से एरिल ग्रुप, एरिल मतलब कि एरोमेटिक C6H5 लगा हुआ है और एक से हाइड्रोजन, तो ये सब एल्डिहाइड होते हैं। एल्डिहाइडों की क्या विशेषता होती है कि इसमें कार्बन के डबल बॉन्ड से तो ऑक्सीजन सब में लगा है, लेकिन कार्बन से डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन लगा और एक हाइड्रोजन लगा होना जरूरी है। कार्बन से एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये सभी में होना चाहिए, कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। और दूसरे बॉन्ड से हाइड्रोजन लगा हो सकता है या एल्किल ग्रुप लगा हो सकता है या एरिल ग्रुप लगा हो सकता है, कोई भी लगा हो सकता है। तो यहाँ पर इस चीज का होना आवश्यक है, ये सभी में कॉमन है कि कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन लगाओ, ये सभी में कॉमन होना चाहिए। उसमें भी ऐसे ही है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। और तो ये CHO एल्डिहाइड ग्रुप को हम मोस्टली क्या कहते थे, इसमें CHO ग्रुप, ठीक है ना। और इसके बाद इसमें दूसरे से हाइड्रोजन या एल्किल या एरिल लगाओ, तो CHO जरूर होता है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो इस प्रकार से एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप, कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा और शेष 2 बॉन्डों से हाइड्रोजन तो लगा ही रहेगा और एक से हाइड्रोजन या एल्किल या एरिल ग्रुप लगा रहेगा। अब दूसरा देखते हैं कीटोन्स। कीटोन्स में क्या होता है, कार्बन के डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन तो लगा है क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप है, और इसके अतिरिक्त कार्बन के दोनों और 2 बॉन्डों से क्या लगा होगा, दोनों से एल्किल लगे हो या एक से एल्किल लगा हो और एक से एरिल लगा हो,
एल्किल का मतलब एलिफेटिक और एरिल का मतलब एरोमेटिक। एल्किल का मतलब CH3, C2H5, C3H7 कोई भी एल्किल ग्रुप लगाओ, और एरोमेटिक एरिल ग्रुप मतलब एरोमेटिक C6H5 लगाओ तो ये एरिल ग्रुप कहलाता है। और यह कार्बन के डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगे और शेष दोनों से एरिल ग्रुप लगे, तो ये क्या कहलाते हैं, ये कीटोन्स। तो कीटोन्स में सभी में कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन तो लगा है और शेष दो बॉन्डों से एल्किल ग्रुप लगा हो, या एक से एल्किल और एक से एरिल, और या दोनों से एरिल। तो एल्किल का मतलब CH3 या C2H5 या C3H7 या C4H9, ये एल्किल ग्रुप है। और एरिल का मतलब एरोमेटिक, एरोमेटिक का मतलब C6H5, ये एरोमेटिक एरिल ग्रुप लगा हुआ है। तो इस प्रकार से ये कीटोन्स का विभाजन। तो एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, CHO जिसमें लगा हो, और कीटोन्स में CO होता है। और ये CO कहाँ आता है, बीच में आता है। सभी में जैसे स्ट्रक्चर लिखा जाएगा तो CO हमेशा बीच में आएगा, और उसके दोनों तरफ एल्किल होंगे, या एक तरफ एल्किल और एक तरफ एरिल, या दोनों तरफ एरिल। तो कीटोन हमेशा बीच में रहेगा, और एल्डिहाइड हमेशा एक किनारे की तरफ, किसी भी चेन में, लॉन्ग चेन में कीटोन तो बीच में रहेगा लेकिन एल्डिहाइड किनारे रहेगा, हमेशा एक और रहेगा। एल्डिहाइड एक संयोजी है, सिंगल बॉन्ड लगता है, जब कीटोन्स में CO है ये द्विसंयोजी है। इस मतलब तो दो एल्किल लगेंगे, दो एरिल लगेंगे, या एक एल्किल एक एरिल लगेगा, ऐसा हो सकता है। तो इस प्रकार से ये कीटोन्स होते हैं। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन्स। और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसमें, जैसे कि ये मेथेन है, ये मेथेन को देखेंगे। मेथेन में एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन लगे होते हैं, तो इस मेथेन का फॉर्मूला होता है क्या, CH4। तो ये मेथेन है। अब मेथेन से 2 हाइड्रोजन निकाल करके एक ऑक्सीजन जोड़ दें, ये दोनों हाइड्रोजन निकाल दें और एक ऑक्सीजन जोड़ दें, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, एल्डिहाइड, ठीक है ना। ये CHO लग जाएगा, तो दो हाइड्रोजन एक तरफ के हटा करके और ऑक्सीजन लगा दिया तो एल्डिहाइड बन गया। या इसमें एक हाइड्रोजन हटा करके CH3 या एल्किल ग्रुप लगा दिया, तो ये क्या बन गया, इसमें क्या विशेषता हो जाएगी कि इसमें भी यहाँ पर ये एल्किल ग्रुप के बजाय क्या लगाना होगा, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगाना होगा, ठीक है ना। 2 हाइड्रोजन हटा करके इसमें ऑक्सीजन जोड़ दिया जाए, तो मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। CH4 क्या होता है, मेथेन। और इसमें कार्बन से 4 हाइड्रोजन लगे, इन 4 हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन हटा दिया और एक ऑक्सीजन लगा दिया, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप बन गया। अब एल्डिहाइड ग्रुप में क्या है, एक हाइड्रोजन और हटा दो, एल्किल ग्रुप लगाओ तो वो भी एल्डिहाइड बन जाएगा। तो एल्डिहाइडों की क्या विशेषता है, इसमें कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा होता है, शेष 2 बॉन्डों से हाइड्रोजन तो लगा ही रहेगा, और एल्किल हाइड्रोजन भी हो सकता है, एल्किल भी हो सकता है, या एरिल भी हो सकता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, जिसमें कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा हो। कार्बोनिल ग्रुप के 2 भाग होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड क्या होता है, CHO, और कीटोन्स क्या होता है, CO। एल्डिहाइड में एक कार्बन से एक ऑक्सीजन तो लगे रहेगा, एक हाइड्रोजन जरूर लगा रहेगा, और उसके अलावा एल्किल एरिल लगाओ, एल्किल लगाओ या एरिल लगाओ। और कीटोन्स में क्या होता है कि दोनों एल्किल हो या दोनों एरिल हो या एक एल्किल एक एरिल हो, तो ये कीटोन्स होते हैं। कीटोन द्विसंयोजी होता है, बीच में लगता है हमेशा श्रृंखला में, लॉन्ग चेन में। और एल्डिहाइड एक संयोजी होता है, किनारे की तरफ होता है, उससे एक एल्किल ग्रुप लगता है। तो इस प्रकार से ये एल्डिहाइड
क्या होते हैं, कीटोन्स क्या होते हैं, और कार्बोनिल ग्रुप क्या है। तो ये हम लोगों ने चैप्टर नया स्टार्ट किया है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज हम लोगों ने देखा कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन्स क्या होते हैं। अब नेक्स्ट टर्न पर हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे, क्या इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में और इसका अलग अलग क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड के बारे में, फिर कीटोन्स के बारे में और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो क्रम से चलेंगे, पहले एल्डिहाइड, फिर कीटोन्स, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इतना आप लोग आज पढ़ेंगे, ध्यान देंगे इस पर, एल्डिहाइड और कीटोन्स पर। और नेक्स्ट टर्न पर हम लोग एल्डिहाइड को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।